हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सुबह के बजे हैं 7 और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ सारी क्लीनिंग हो चुकी है, झाड़ू वगैरह हो चुकी है, पोछा नहीं लगा है। और ये हमारा सिंक जो है वो ये पानी नहीं आता इसमें से, इसलिए ऐसा हो रखा है। और आज मेरा विचार है मैं इसको अच्छे से वॉश करूँगी। इसका पानी जो है ना निकलने की जो नीचे पाइप दिख रही है ना वो आगे से क्लोज है, नहीं मैं अब तक कर चुकी होती। तो आज है ना मेरी जो मतलब मैं कोशिश करूँगी कि मम्मी को बोल के, भैया वगैरह को बोले मम्मी कि बाहर से जो पानी इसका ब्लॉक कर रखा है ना उसको खोल दें, ताकि मैं इसको अच्छे से वॉश कर पाऊँ। ये येलो पड़ गया है, इसमें टूटी लगवा पाऊँ। टूटी लगवा के बर्तन यहाँ वॉश हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है, बाहर परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर गेहूँ साफ़ करके रखे थे, सुबह उठ के इतने ही कर पाए। बाहर से सारी झाड़ू लग चुकी है और अब यहाँ जो है सारा कचरा मैंने इकट्ठा कर दिया। भाभी जो है वो बाहर से लकड़ियाँ लेके आ रही थी, अभी जाएंगे हम दोनों। मैंने जब तक झाड़ू लगाई है और ये सारा कचरा यहाँ इकट्ठा किया है, अब इसमें से लगाएंगे झाड़ू। और भाभी ने इसको देखो फेंक दिया था, मैं कह रही थी इसको क्यों फेंक रहे हो, ये काम में आ सकता है, अभी इसको फेंकने की ज़रूरत क्या है, इसको और कुछ नहीं तो चम्मच वगैरह डाल के रख देंगे। तो भाभी को मैंने समझाया तो भाभी कह रही है नहीं फिर ठीक है रख लेना तुम वॉश करके। और एक बार के लिए मैंने यहीं रख दिया क्योंकि मैं जा रही हूँ लकड़ियाँ लेने के लिए। आप सब, सुबह के बजे हैं 7:30 और ये देखो लकड़ियाँ डाल दी। अब और लकड़ियाँ लेने जाएंगे, वहाँ पे वो बाढ़ निकली है ना, बाढ़ में निकलेंगी बहुत सारी। नींबू जो कट किए थे वो आगे उस प्लॉट में डाल रहे हैं, सब लोग सूख जाएंगे जब यूज होंगे। जब तक ये जो लकड़ियाँ निकली है ना ये सारी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहुँच गए हैं, सामने ही खेत है हमारा, आपको पता है, वहीं पे पास में जहाँ कुआं है ना, कुएं के पास से रास्ता है। तो हम इधर की साइड इस वाले खेत में आ गए। ये अपना खेत नहीं है, इसमें पड़ा हुआ है सारा ईंधन। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ कांटे ही कांटे बिछे पड़े हैं, मतलब इतने कांटे बिछा दिए कि पैर रखने की जगह नहीं है। डर लगता है, मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही लगता है, मैंने कभी कांटों में इतना काम नहीं किया ना। तो मैं यहाँ पर लकड़ियाँ निकालने लगी हूँ इसमें से। जैसे मोटी जो है ना वो यहीं निकाल लेंगे, बाद में जो पतला ईंधन बचेगा ना वो एक साइड में दूसरा खेत है वहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं लकड़ियाँ निकाल रही हूँ और एकदम क्या बोलते हैं उसको, फूंक फूंक के कदम रखना। तो मैं फूंक फूंक के कदम रख रही हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है कांटों से। मैंने कभी मतलब इसमें काम भी नहीं किया। दूसरी बात है यूँ लगता है कहीं चुभ ना जाए, कहीं इधर उंगली में दर्द होगा, खून आएगा। और ये पक जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है इनमें। बाकी घर में बच्चों के जैसे इनके सबके लगते रहते हैं ना, तो मैंने देखे हैं। वैसे भगवान की दया से मेरे को अभी तक एक भी कांटा नहीं लगा है, क्योंकि मैं फूंक फूंक कर कदम रखती हूँ बहुत ध्यान से। चाहे काम थोड़ा स्लो हो जाता है लेकिन बस ये होता है कि खुद की सेफ्टी रख के काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं भी मेरी परात भर रही हूँ। और चप्पल जो मुझे सबसे अच्छी लगी मैं वो वाली पहन के आई थी कि इसमें से कांटा नहीं लगेगा, लेकिन ये वाली चप्पल जो है ना सबसे घटिया वाली चप्पल थी। मम्मी बता रही थी इसमें से कांटा बड़े आसानी से लग सकता है, तो मेरी चप्पलों में बहुत सारे कांटे लग रहे थे। तुम्हें को लेना है तो पहले अने कदे कांटा हियां छोरन टावरन में छोड़े प्रदीप सा चल पहले वो पहले रख अने घर छोड़े आ मत प्लास्टिक में ज्यादा होती है मर सियांस घर जा। ए बैठे खड़ा दन दे अजय नंदा ये तो जाओ वो आणो मारा है। तुम जाओ काटा देख रहे हो भाई पीछे बाकी जोड़ फटो वो प्लास्टिक डेढ़ हो टूटे लाठी में ले इंदर क्या ले ए ना क्या दिया अकल होए मज्जा गोरा दो जड़ा को पड़ के सिखान नाम किया सिवान क्या हो गया शिवान? ये देखो जी पूरी बाढ़ निकाल दी, बहुत आगे तक गई है। और सारा ये ईंधन है ना, सारी जितनी भी लकड़ियां हैं तो ये लास्ट तक, ये देखो इधर बहुत है, देख बहुत ज़्यादा है, लास्ट तक है एकदम। ये सारा उठा के ना उस खेत में जाएगा जो खाली दिख रहा है ना साफ, वो छोटी सी झोपड़ी दिख रही वहाँ जाएगा सारा। यहाँ से सारा उठाना पड़ेगा, सारा चुगना पड़ेगा। ये खेत अपना नहीं है, ये किसी और का है। तो इस खेत में से सारे ये उठाए जाएंगे, फिर इसमें से झाड़ू लगेगी क्योंकि इसमें कांटे बिखर गए बहुत सारे। तो झाड़ू लगा के वो सारे कांटे उठाए जाएंगे। और हम लोग इसमें से कुछ वहाँ जाने से पहले, आली है वहाँ जाने से पहले ना इसमें से कुछ लकड़ियाँ उठा अपने घर में, जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है ना
तो उसमें से थोड़ी थोड़ी निकाल के यहीं घर के पास रख लेंगे, ताकि बाद में वहाँ से इतनी दूर से लाना नहीं पड़ेगा। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी जाने में टाइम लगता है एक तो इतनी दूर। और देखो इसमें ऐसे हैं ये राखी के ना 2 कांटे लग चुके ऑलरेडी। अभी राखी के पैर में 2 कांटे चुभ चुके जूते पहनने के बावजूद। ये देखो नीचे बहुत कांटे कांटे हैं। ये देखो अरे भाभी निकाल रही है इनमें से, तो मैं भी निकाल लेती हूँ ताकि देखो ऐसी ऐसी जो है ना सीधी सीधी। ये के कौन राखी के जूते देखो, ये देखो इसमें कांटे नहीं चुभेंगे। विशाल भाई यहीं आएगा थोड़ी देर में, नहीं जाना। देखो इनमें से कांटे नहीं लगेंगे, इसलिए इसने ये पहनने हैं। गड्डिया मेरे 3 तो वे चप्पला में गड़ेंगी, जूता में गड्डी है देखो। जूता में कौन गड़ी, ये वाला पैरा की कौन गड़ी, वे दूसरा में तो गड़ जाई। छड़ा तो करना और बनवाना वा नहीं है ना घणो अड़गड़ हो रे। तो देख के सॉन्ग फैल रहे, देख देख तू देख कहीं गुड़िया गांठ लाग रही है। और जो अभी जो ये पेड़ काटा जा रहा है ना, इस पेड़ ने नाक में दम कर दिया। मतलब सुबह भैया लगे थे उठते ही इसके काटने को और निकालने को, लेकिन भैया से नहीं निकला। फिर भैया ने राखी को और विशाल को बुलाया। विशाल मतलब घमंडी, और घमंडी उसको उसके दादाजी प्यार से कहते हैं, इसलिए सब लोग हम घमंडी कहते हैं। तो इसका कारण है ये बेल। देखो कितनी मोटी टहनी है इसकी, ये बेल है। ये बेल हमारे इस पूरे पेड़ पे फैली हुई है। और इस पे क्या ज़्यादातर पेड़ जितने भी थे ना कट किए हैं, सबके ऊपर ये बेल फैली हुई है। और मेरा 4-5 दिन पहले एक वीडियो गया था, उसमें बताया था विशाल ने कि ये बेल जो है ना पूरे आम को इसने सुखा दिया, तो वही बेल है ये ज़्यादातर पेड़ है उनके ऊपर सारों पे फैल चुकी है। और ये धीरे धीरे करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ में फैलने लग रही थी और सबको सुखाने लग रही थी। तो ये चीज़ सोच करके ही सारे नींबू कट किए गए हैं। आज मैंने पूरा तहकीकात की, पूरी CBI जांच की, मुझे पता चला, क्योंकि बड़े लोग जो है उनकी बातों में इतना इन्वॉल्व तो नहीं होते, भैया वगैरह की बातों में। तो आज मैंने सारा कंफर्म पता किया है। बेल इतनी मोटी देखी है आपने, ये बेल है वो, जिसके कारण सारी तबाही मचानी पड़ी। इतना कुछ बर्बाद इस बेल के कारण करना पड़ा हमें। कितनी मोटी है देखो, मेरे हाथ में नहीं आ रही है। ये तो बहुत छोटा वाला बताया मैंने, इससे मोटी भी जड़ है इसकी। इससे मोटी मतलब जड़ नहीं, इसकी टहनी कितनी मोटी है। परेशान हो गए इसके कारण। तो ये देखो इतनी मोटी इसकी टहनियाँ हो चुकी हैं, मतलब फैल फैल के चारों तरफ। जो मेन पॉइंट था वो इस पेड़ के पास था। और हर बार इसको, ये वो बेल है जिसको काटने के बाद में भी ये दोबारा से फिर से हरी हो जाती है। मतलब जड़ काट देते हैं लेकिन फिर भी हरी होती रहती है। और यहाँ पर इसको देखो, इस वाले पेड़ के ऊपर ये इतने बुरे तरीके से फैल चुकी थी कि इसका निकालने का हो ही नहीं रहा था। सारी फैमिली लगी थी लेकिन फिर भी नहीं हो रहा था। ये लास्ट में ना सारे को धीरे धीरे करके कट करके बस यहीं पे छोड़ दिया है खींच करके। आज मैंने मतलब मम्मी ने और मैंने दोनों ने जाके जैसे सारे पेड़ काट दिए, अभी और भी काटने लग रहे हैं भैया। तो जब जाके पूछा तब बताया कि ये जो बेल है ये सारे पेड़ बर्बाद कर दिए इसने। धीरे धीरे करके सारे पेड़ सूख रहे थे, 2 बील के पेड़ भी सूख चुके थे। और ये नींबू जो हैं ये अभी सब पे फैल चुकी थी, तो अभी सूख जाते और इन्हीं के थ्रू ये हमारे जो बाकी पेड़ हैं उन पर भी फैल जाती थी। ये सोच करके जिन जिन पेड़ों के ऊपर ये थी बेल का जो एक भी पत्ता अगर कहीं बच जाता है तो वो दोबारा से ग्रीन होके फिर से उस पेड़ को जकड़ लेता है। तो ये सोच के कि सारे जड़ से ही सारे पेड़ों के ऊपर से निकालने के लिए सारे पेड़ निकालने पड़ेंगे एक बार। तो भैया ने ये सारे पेड़ निकाले हैं और कह रहे थे कि हर बार हम कोशिश करते हैं कि बेल निकालने की, लेकिन ये बेल फिर से हरी हो जाती है, सारे पेड़ फिर नुकसान में जाते हैं। कई पेड़ सूख चुके शुरू से लेके आज तक। हमारे पपीता के पेड़ भी बहुत थे इसमें, बता रहे थे भैया कि वो सारे सूख चुके। तो ये कारण था, इस बेल के कारण हमें सारे पेड़ काटने पड़े। अब इस पेड़ का नामो निशान यहाँ से मिटा करके कहीं दूर इसको मतलब दूसरे खेत में डालेंगे, वहाँ पर इसको जलाने की बात करें। कह रहे हैं ईंधन जो सूखा एक साइड में पड़ा है जिनके ऊपर इस
बेल का एक भी अंश नहीं है, वो ही बचेगा, बाकी सारे को जलाया जाएगा ताकि इस बेल का कोई भी यहाँ पर बिल्कुल भी नामो निशान तक ना रहे। तो ये कारण था दोस्तों इसके काटने का, पेड़ पौधों के काटने का। नींबू लगे हुए पेड़ काटे गए हैं, तो सोचो कोई भी अपना नुकसान करके खुश नहीं होता, नींबू लगे हुए थे इन पेड़ों में। तो चलिए फिर मैं मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये डाउट आप लोगों का क्लियर करना ज़रूरी था कि हम लोगों ने पेड़ क्यों काटे।